बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मुझे इस मौजू पे बोलने के लिए आपने दावत दी। गुजर ख़ान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसका क़याम तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है। हर जो हमारा मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो इस चीज़ को बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि गुजर ख़ान के अंदर यूनिवर्सिटी इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही काबिल और बहुत लायक स्टूडेंट्स मौजूद हैं गुजर ख़ान के अंदर। अगर हम इसी तरह अपनी हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएँ तो गुजर ख़ान ने बहुत बड़े बड़े नाम भी पाकिस्तान की खिदमत के लिए दिए हैं। तो हमारे अंदर जो टैलेंट है और जो लाइक बंदे वो मौजूद हैं, लेकिन गुजर ख़ान में यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से जो दूर देहात के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो हॉस्टल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस को और अफोर्ड नहीं कर सकते और टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग बाहर जाके पढ़ने से उनका जो वो नुकसान हो जाता है वो पढ़ नहीं सकते। और अगर गुजर ख़ान में यूनिवर्सिटी होगी तो हमारी जो बहनें और बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं, जो हॉस्टल लाइफ जिनको फैमिली भी इजाज़त नहीं देती और ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद गुजर ख़ान की आबादी अगर आप देखें तो ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। गुजर ख़ान शहर फैलता जा रहा है, तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी होगी, बाहर के दूसरे जो शहर हैं वो भी हमारा बर्डन एक हद तक ही अफोर्ड कर सकते हैं। इस्लामाबाद और पिंडी, हमारे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा पिंडी चले जाते हैं या इस्लामाबाद चले जाते हैं। बहुत कोई कम ही है जो लाहौर और इधर पड़ता है। तो इन शहरों पे भी जो हमारा बर्डन है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए गुजर ख़ान को इस सिलसिले में मैं समझता हूँ तालीम के सिलसिले में कम से कम खुद कफ़ील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। और इसका असूल कैसे मुमकिन है, कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी के असूल के लिए हम सबको ही अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जिस तरह के आप मीडिया के थ्रू अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को हकाम बाला तक पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी वकला बरादरी जो है गुजर ख़ान बार है, उन्होंने सारे वकला ने इकट्ठे होकर इस चीज़ का ऐलान किया है। चूँकि अभी इस वक्त एक इशू चल रहा है, जो गुजर ख़ान की ज़मीन यूनिवर्सिटी के लिए अलॉट की गई थी, अदालत से आर्डर आए कि उसको नीलाम किया जाए। तो उस नीलामी को रोकने के लिए हमारी वकला बरादरी भी हुकूमत के साथ खड़े होने का ऐलान कर रही है। हम ताजर नुमाइंदे हैं, हम भी हुकूमत के साथ इस चीज़ के लिए फुल हर किस्म की सपोर्ट के लिए तैयार हैं और इस नीलामी को भी रोका जाए। और जो हमारे MPA चौधरी जावेद कोसर साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले भी अपने मंशूर में इस बात को रखा था कि गुजर ख़ान के अंदर वो यूनिवर्सिटी को लेके आएंगे और ट्रामा सेंटर को लेके आएंगे। ये दो चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट की थी और हम देख रहे हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ जो हमारे MPA चौधरी जावेद कोसर साहब हैं, सिर्फ उन्हीं की मेहनत से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे वकला को, हमारे ताजरों को और ख़ास करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स सरवर शहीद कॉलेज है हमारे पास, या ये हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की है, वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करें कि हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। और इस चीज़ की जो इसकी आवाज़ है वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब तक पहुँचाई जाए, इमरान खान साहब तक पहुँचाई जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर हम सब इकट्ठे होते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो नेगेटिव क़ुव्वतें हैं जो यूनिवर्सिटी को रोकना चाहती हैं, चाहे वो इस हुकूमत का क्रेडिट ना लेने की वजह से रोकना चाहती हैं या अपने की और उनके मकासद हैं, ज़मीनों के मकासद हैं, किसी भी तरीके से रोकना चाहती हैं, हम सबको उनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर ख़ान पुलिस स्टेशन के अंदर और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका तल्लुक़ तहसील गुजर ख़ान से ही है और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, अहमद नदीम। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि पुठार यूनिवर्सिटी गुजर ख़ान के लिए कितनी ज़रूरी है और इसकी अहमियत से तो सभी वाक़फ़ हैं, इसके असूल के लिए हम क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? जी अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आवाम तक और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले मैं जनाब आपकी इन काविशों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक ऐसे मसले की तरफ अरबाब इख्तियार को तवज्जो दिलाने की कोशिश की है जो मैं समझता हूँ इस दौर में अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे बुनियादी मसला हमारे मुल्क का क्या है, तो मेरा ख़्याल है वो तालीम है। अगर हमारे मुल्क में तालीम के हसूल के लिए लोग दर बदर होंगे और लोगों के पास वसाइल नहीं होंगे या गवर्नमेंट उनको वसाइल मुहैया नहीं करेगी, तो हम तालीम से बहुत पीछे रह जाएंगे।
ये बुनियादी मुसलमान असूल है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम उसकी बुनियादी जो है उसका किरदार अदा करती है। तो इसके लिए हमारे इस खित्ता पोठवार में कोई दरसगाह नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसमें लोग अपने बच्चों को भेजकर आला तालीम दिलवा सकें। ये हमारे इस इलाके की बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस खित्ते में काफ़ी लोग बड़ी बड़ी ओहदों पर रहे हैं, हत्ता कि लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी चीफ़, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर इस तरह के बेशुमार ओहदे के ऊपर फ़ायदे रहने के बावजूद हमारा ये खित्ता जो है ये आला तालीम के हसूल के लिए यूनिवर्सिटी से महरूम रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए और इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि मैं बतौर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आना चाहिए और इसके लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए और इनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि साहिब इक़्तिदार से तक भी यहाँ पर हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए और ग्रास रूट आवाम के अंदर अवेयरनेस अगर होगी तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तहरीक बनेगी और इस तहरीक के अंदर जो है ये दिन ब दिन मेरा ख्याल है कि इसमें तेज़ी भी आनी चाहिए और हम इन साहिब इक़्तिदार लोगों को मजबूर कर सकें। हमारा इतना परफेक्ट यहाँ पर आवाज़ होनी चाहिए कि जिससे हम पोठवार यूनिवर्सिटी के क़याम को हसूल जो है वो आसानी से हो सके, ताकि इस खित्ते के अवाम जो हैं वो तालीम के ज़ेवर से जो है वो आरास्ता हो सकें। और आप क्या समझते हैं जो हमारी इस वक्त सियासी क़यादत है, हल्का PP 8 से चौधरी जावेद कौसर साहब हैं और हल्का PP 9 से चौधरी साजिद साहब हैं, हमारे मकामी MP हैं, और साबका प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो इस मकसद के असूल के लिए उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे जिन लोगों को हमने वोटें दी हैं और यहाँ पर जो मुंतखब हुए हैं उनका तो बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि ये कुछ अर्सा पहले ये तहरीक शुरू हुई थी, शायद नदीम अब्बास बुखारी साहब ने वो तो शायद ज़िले के लिए थी, ये यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए एक ये इसमें हमारे जो है ये मंशूर में शामिल किया हुआ लोगों ने, जो सियासी पार्टियाँ आती हैं वो अपने जो है ये उनके मंशूर में शामिल करती हैं, लेकिन अमलन कोई काम नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ आई है, इसका बुनियादी नारा ये था कि हम तालीम को आम करेंगे, हम यूनिवर्सिटी का क़याम करेंगे, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो बनाई जाएंगी। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे जो हैं ये MPA साहिबान और MNA साहिबान उस तरह की काविश नहीं कर रहे कि जिससे हम जो है एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर असूल मुमकिन बना सकें। तो मेरी गुजारिश है मोहतरम जनाब जावेद कौसर साहब से, चौधरी साजिद साहब से, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि अभी नुमाइंदा हैं अपना कौमी असम्बली में, वो उनकी आवाज़ सुनी जाती है। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, शायद उन्होंने काविश की या नहीं की बतौर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो कौमी असम्बली के फ़ोरम पर जो है पोठवार यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए यकीनन ये जिद्दोजहद करेंगे और करनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।